त्यागी की वार्ता, जिसका विषय है ग्लोबल वार्मिंग, मानव के लिए खतरा। ग्लोबल वार्मिंग एक वैश्विक घटना है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों जैसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लेशोफ्लोरोकार्बन से बढ़ने के कारण पृथ्वी में औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस गैसों की एक परत बनी हुई है। इस परत पे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों की परत पृथ्वी की सतह पर तापमान संतुलन को बनाए रखने में आवश्यक है, और यदि यह परत नहीं होती तो पृथ्वी का तापमान काफी कम हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी घटना है जो हर मिनट हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी में समग्र जलवायु में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है। पृथ्वी के तापमान में यह परिवर्तन संख्या की दृष्टि से काफी कम हो सकती है, परंतु इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का मानव जाति पर बड़ा असर हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के पूरे मानचित्र को बदल सकता है, क्षेत्रों को विस्थापित कर सकता है, कई देशों में बाढ़ ला सकता है और कई जीवन रूपी को नष्ट कर सकता है। चरम मौसम ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्यक्ष परिणाम है, लेकिन यह संपूर्ण परिणाम नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लगभग असीमित प्रभाव हैं जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है, मानव जीवन के लिए एक अहम खतरा प्रस्तुत करती है, जिसके समाधान के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है, और जिसके कारण वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हो रही है। मानव ने अपने सुख सुविधाओं के लिए पेड़ों और वनों को नष्ट करते जा रहे हैं। ईंधनों का अंधाधुंध रूप से प्रयोग हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का तापमान अब पहले से 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, और कहा जा रहा है कि सन 2030 तक यह तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा। इसलिए आज जरूरत है कि अपनी पृथ्वी के अस्तित्व को खोने से बचाएं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कहीं भारी वर्षा तो कहीं सूखा, कहीं लू तो कहीं ठंड, कहीं बर्फ की चट्टानें टूट रही हैं तो कहीं समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है। आज जिस गति से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे भारत और पड़ोसी देशों को खतरा बढ़ सकता है। मनुष्यों के साथ साथ पक्षी भी इस प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पक्षियों के दैनिक क्रियाकलाप और जीवन चक्र को प्रभावित करता है। वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। दोस्तों, इससे न केवल मनुष्य बल्कि धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी परेशान है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए दुनिया भर में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या कम होने के बजाय साल दर साल बढ़ती जा रही है। वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग के कारण अनेक तरह की बीमारियां फैल रही हैं, जैसे कि एलर्जी, त्वचा रोग, अस्थमा रोग आदि। ग्लोबल वार्मिंग से धरती का तापमान बढ़ता है, जिससे जमी बर्फ पिघलने लगी है। कई स्थानों पर तो यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, जो ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस कारण तटीय इलाकों में रहने वाले अधिकांश लोग बेघर हो जाएंगे। माना जा रहा है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही पशु पक्षी उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे। इस प्रक्रिया में कुछ अपना अस्तित्व खो देंगे। ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंसानों को छोड़कर किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बिजली संयंत्रों से निकलने वाली गैसों, परिवहन, वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों जैसी गैसों में वृद्धि हुई है। मुख्य सवाल यह है कि हम वर्तमान स्थिति को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया का निर्माण कैसे कर सकते हैं। इसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति के छोटे छोटे कदमों से होती है। दोस्तों, खरीदारी के सभी उद्देश्यों के लिए टिकाऊ सामग्री से बने कपड़ों के थैले उपयोग करना शुरू करें, ना कि बाजार में जाकर खरीदारों से पॉलिथीन के थैलों में सामान लें। जब भी कमरे से निकलें तो टीवी, लाइट, फैन, एसी बंद कर दें। पानी बर्बाद न करें।
ज्यादा पानी ना लगाएं कपड़े धोते हुए और अधिक पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करें। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जागरूकता फैलाएं। दोस्तों, अंत में ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे परिवर्तनों से स्वास्थ्य की रक्षा और मानव की रक्षा या सुरक्षा करनी है तो पर्यावरण के खतरों को रोकना होगा ताकि भविष्य में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ना हो और अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। तो दोस्तों, ये थी ग्लोबल वार्मिंग पे आकांक्षा त्यागी की वार्ता और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, कई लोगों को बोलने